लो भाई, जैन साहब पधार चुके हैं 10th बोर्ड 2021 की स्पेशल क्लासेज के अंदर अपने चौथे वीडियो लेक्चर के साथ। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने पास्ट टेंस की एडवर्ब्स को पहचानना और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को भरना सीख लिया है। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की एडवर्ब्स के बारे में और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस कैसे पहचानना है एडवर्ब के माध्यम से पूरा समझ में आ चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई डाउट है तो। अब बात शुरू करते हैं फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसकी एडवर्ब देख लेते हैं। देखते ही पता चल जाएगा कि वो टेंस फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। जैसे टुमारो, आपको देख के ही लग रहा है टुमारो आने वाला कल, है ना। द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, द कमिंग डे, ये सारे आने वाले दिनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी भविष्य की बातें बता रहे हैं। और साथ में देखिए क्या है, नेक्स्ट प्लस टाइम, आपको कुछ याद आ रहा होगा, एवरी प्लस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट प्लस टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड नाउ और अब नेक्स्ट प्लस टाइम यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एवरी प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इजी है कि नहीं। केवल ये 4-5 एडवर्ब्स अगर आपने किसी सेंटेंस में देखी तो आप मान के चलिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। और फिर अगर आपको वर्ब भरने को कहा जाएगा तो आप भर देंगे, क्योंकि आपको याद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बोलिए आप लोग क्या क्या होती है भाई। सेल और विल, सेल और विल। सेल का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के लिए, आई और वी के साथ, है ना। यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं है। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ और विल का प्रयोग आई और वी के अलावा सारे सब्जेक्ट्स के साथ। और आप लोग जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर कौन सी मेन वर्ब, कौन सी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इन एडवर्ब को देख के भर देना, आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है, आपको मैं बोल के बता देता हूं पहले, फिर समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब याद कर रखी है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना, इन दीज डेज। याद है आपको, नहीं है तो ये वीडियो देखो आप जाके, ना नहीं याद है तो वीडियो देखो। तो अगर किसी वाक्य के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स, ध्यान से सुनिए, अगर किसी वाक्य के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब साथ में दी हो, देखिए यहां पर साथ में लिखा है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कोई एक एडवर्ब आ जाए और प्लस का चिन्ह यानी उसके साथ साथ टुमारो, द फॉलोइंग डे, ये किसकी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो यदि किसी सेंटेंस में आप देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब भी आई हुई है, यानी दोनों टेंस की एडवर्ब एक साथ आई हुई है, तो मान के चलिए कौन से टेंस का वाक्य होगा, वो दोनों एडवर्ब साथ होने पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में होने पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई बात, बिल्कुल आ गई होगी, है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेल और विल से क्या बन जाएगा, सिखाया हुआ है आपको वर्ब के टॉपिक में, सेल बी और विल बी। और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब याद है आप लोगों को, अब पढ़ रहे हैं ना तो बिल्कुल पक्का होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सेल बी किसके लिए, आई और वी के साथ, और विल बी बाकी शेष के साथ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की देखिए, अगर किसी वाक्य के अंदर, ध्यान से सुनिए बहुत आसान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब, बाई प्लस टाइम, वाक्य में बाई लिखा हो और बाई के तुरंत बाद टाइम लिखा हो, और वो टाइम कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए अपन सिंस और फॉर जानते हैं, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो बाई प्लस टाइम, और वो टाइम कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। जैसे बाई जुलाई, बाई अगस्त, बाई संडे, बाई मंडे, बाई मॉर्निंग। तो बाई प्लस टाइम होने पर किसी वाक्य में बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम, ये टाइम अब पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हो सकता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम में से। तो बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम अगर किसी वाक्य में लिखा हुआ है
तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। और जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके दिमाग में आएगा, आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब याद है कि नहीं है, याद करिए। अगर नहीं है तो वर्ब वाला टॉपिक का वीडियो देखिए, जो इस 10th बोर्ड स्पेशल का जो वीडियो डाला हुआ है, पहला वीडियो लेक्चर, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव, और साथ में अब ये फिर बताऊं क्या, जिस टेंस के नाम में परफेक्ट हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म शैल हैव किसके साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी शेष के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो में, बिल्कुल क्लियर हो रहा है टॉपिक। चौथा देखिए, अंतिम 12वां टेंस और बिल्कुल आसान, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, पिछले 2 टेंसों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था, सिंस फॉर प्लस टाइम। लेकिन यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ साथ यदि आपको बाई प्लस टाइम देखने को मिले, देखिए बाई प्लस टाइम देखते ही लगेगा ये तो फ्यूचर परफेक्ट का है ना, लेकिन नहीं, अगर बाई प्लस टाइम और साथ में क्या दिया हो, सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी बाई प्लस टाइम भी आ जाए वाक्य में और सिंस फॉर प्लस टाइम भी आ जाए, दोनों आ जाए, इसका मतलब वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इजी है कि नहीं है, बोलिए इजी है कि नहीं है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा अंधेरा होगा वो तो क्षमा करें, है ना, आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान है, उतार लीजिए इसको रोक कर, है ना, कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर के साथ साथ सभी 12 टेंसों की एडवर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास रहा कि आपको पूरे के पूरे टेंस समझ में आ जाए। अब आगे के वीडियो लेक्चर्स में अन्य ग्रामर के टॉपिक के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के रूप में मैं कराऊं, जिससे आपके कोई डाउट है तो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको 12 टेंस समझ में आए होंगे। जो मैंने प्रयास किया है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, आपको टेंस समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट रखें, अपने सुझाव भी दो, आपको कोई डाउट है तो बताओ, और आपको अगर अच्छे लगे तो वो भी, है ना, प्रशंसा भी थोड़ी करो, है ना, थोड़ा हौसला अफजाई करिए आप लोग, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग वीडियो को रोज देखेंगे, और हमारे इंग्लिश विद जैन साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, धन्यवाद, जय जय।